जो है यहां पे आपके पास x1, x2, x3, x4 चार रैंडम वेरिएबल है. बी द रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम पॉपुलेशन विच विथ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दे रखा है. तो है ना, रैंडम सैंपल साइज 4 का है और इसका CDF f है. तो है ना, ये तो हमने क्लास में भी किया अभी. सो f नॉट नॉट f नॉट, ये CDF दे रखा है. तो यहां से ये समझ आ रहा है कि x जो है यूनिफॉर्म 0 1 का CDF है ना. तो इसका मतलब सीधा f नॉट x जो x है, मेनली तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, ये है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी डिनोट द कोलमोग्रोव-स्मिनोव टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो क्या फॉर्मूला होता था कोलमोग्रोव-स्मिनोव का? जो डी होता था मैक्सिमम या सुप्रीमम ऑफ fn(x) माइनस f नॉट x. यही है जी, यही था ना. तो ये है. बाकी तो ठीक है, निकाल लो इसका क्या आएगा. ईच पॉइंट पे एक बार 0.x1, x2, x3, x4 चारों पॉइंट पे आप निकालिए वैल्यू, और उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम देखना है जो भी आएगा. फिर वो डी होता है, डी इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे, है ना. तो कोलमोग्रोव-स्मिनोव का ये फॉर्मूला है, उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है. चारों अलग अलग है ना, x1, x2, x3, x4 पे निकालो डी की वैल्यू और देखो मैक्सिमम कौन सा वाला है. तो जैसे ये तो x ही है, तो ये कहीं ना कहीं आ गया मैक्सिमम ऑफ, और ये होता है n बाई मतलब x बाई n, मतलब x क्या i बाई ऑर्डर स्टैटिस्टिक होता है ना, ये तो i बाई n, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, सेकेंड ऑर्डर स्टैट. तो कौन सा वाला ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, i बाई n, ये ऑर्डर स्टैट. तो सबसे छोटा कौन सा है, 0.12. तो 0.12 मतलब फर्स्ट, मतलब कहने वाला ये है मेरा कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0.12 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक 0.13 है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है यहाँ से क्या आएगा 0.51 है, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या है 0.78 है. ठीक. पुट कर लीजिए एक बार, डिफरेंस देख लो. सो तो f नॉट i बाई n और यहाँ पे x ही है. तो जैसे सबसे उठा लेंगे तो 1 बाई n क्या है हमारे पास 4. तो समझ आ रहा है ना सबको. सो एक हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 0.12, एक ये है, एक होगा 2 बाई 4 माइनस 0.13, तीसरा आएगा 3 बाई 4 माइनस 0.51, और एक होगा 4 बाई 4 माइनस 0.78, ये आ जाएगा. तो यहां से अब फाइंड कर लीजिए. ठीक है भाई. तो जो मैक्सिमम आएगा देख लो क्या आता है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो. फिर है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका है यहाँ पे 0.669. तो यहाँ ये कह रहा है कि रिजेक्ट H नॉट एट 1%, 1% है ना, 1% लेवल सिग्निफिकेंस इफ D इज मोर देन 0.669. तो ये वाला आपका रिजेक्शन रीजन है. ठीक है. सो ये जो है ये रिजेक्शन रीजन है. अब बताओ डी की वैल्यू क्या है, इसमें सिंपलीफाई करो कोई, देख लो. तो इधर आ जाएगा. तो उसके बाद फाई की वैल्यू डिसाइड, मिनिमम क्या आएगी इनमें चारों में से, मिनिमम मैक्सिमम ना 0.37. तो ये मैक्सिमम जो है ना डी की एक्चुअल वैल्यू आई 0.37. अब आपको देखना है ये किधर लाई कर रहा है. तो 0.37, ये तो 6 है ना, ये 0.37 तो यहाँ पे है. तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में, तो वी फेल टू रिजेक्ट H नॉट ना, या वी एक्सेप्टेड H नॉट इज एक्सेप्टेड. तो यहाँ से फाई की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये जो है ना ये क्रिटिकल पॉइंट, इसको डी अल्फा मैं बोल सकता हूँ. डी अल्फा है 0.01, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल पॉइंट है 669. तो ये आ जाएगा. तो ये वैल्यू लेस देन है डी अल्फा से. सो वी एक्सेप्ट H नॉट, और H नॉट मतलब फाई की वैल्यू 1, और फाई 1 हो गया. तो यहां से फाई की वैल्यू अगर 1 है 1.37, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा ठिमले. हाँ, तो डी प्लस है ना, फाई 1 डी 0.37, तो ये हो गया 1.37. खत्म. अच्छा, तो यहां तक ये आंसर की तो अटैच था ही. सो इसके साथ ही तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, मतलब जनरली मैंने हिंट दिया है. अब बाकी जो लोग ट्राई किए तो डाउट बताओ.
ठीक है, इनमें से जो भी डाउट होगा, अगर कुछ पूछना है जो आपने सॉल्व किया हो, सॉल्व नहीं हुआ हो, तो वो मैं कर सकता हूँ, कहाँ डाउट है वो पूछ सकते हो। और नहीं है तो अभी हमने लास्ट के 2 क्लास में क्या किया मैंने अभी डिस्कस, गेट का मतलब लास्ट के कुछ क्लासों में, नॉट 2 क्लास में, 202 पेपर हुए हैं, 2024 2023, ठीक है। सो ये अभी डिस्कस हुआ है। आगे से है ना 2022 का डिस्कस